हेलो सुपर फैंस गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को लोकी से लेकर अल्ट्रॉन और अल्ट्रॉन के बाद मैड टाइटन थैनोस को हराते देखा है। और एमसीयू की इस जर्नी में हमने बहुत से सुपर हीरोज को बहुत औसम फीट्स अचीव करते भी देखा है। सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी टीम अप बैटल भी एवेंजर्स की तरफ से देखने को मिलती है। एवेंजर्स एक कम्प्लीटली एस्टैब्लिश टीम है जहां हमने कई बार एवेंजर्स का कंपैरिजन जस्टिस लीग, एक्समैन और इटर्नल्स जैसी पावरफुल टीम से किया है, मगर हर बार एवेंजर्स ही हमें सबसे पावरफुल और परफेक्ट टीम नजर आती है। और इसीलिए आज हम एवेंजर्स का कंपैरिजन किसी और टीम से नहीं बल्कि इन्हीं के कॉमिक बुक वर्जन से करने वाले हैं कि आखिर एमसीयू के एवेंजर्स कॉमिक बुक के एवेंजर्स के सामने कहां स्टैंड करते हैं, जहां हमें पता चलेगा कि एमसीयू का थोर कॉमिक बुक के थोर से कितना पीछे है और कॉमिक बुक का हल्क कितना पावरफुल है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो बिना डेडपुल बनकर फोर्थ वॉल ब्रेक किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन सुपर हीरोज को उनके कॉमिक बुक वर्जन से कंपेयर करते हैं और फिर लास्ट में एज अ टीम की बात करेंगे। सबसे पहले अगर थोर की बात करें तो एमसीयू के स्टार्ट से ही हमें थोर की थंडर पावर देखने को मिलती आ रही है। थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। थोर को उसकी सुपीरियर फाइटिंग एबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। थोर ने डार्क एल्फ से लेकर सर्टर को हराया हुआ है। स्टॉर्म ब्रेकर बनाते वक्त थोर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को बर्दाश्त किया था और इसके बाद उसी स्टॉर्म ब्रेकर को उसने थैनोस के सीने में गाड़ दिया था। थोर ने वकांडा में आकर एवेंजर्स को आउटराइडर से बचाया था और उसके किए हुए अटैक्स को थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन से भी नहीं रोक पाया था। और एवेंजर्स एंड गेम में स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर दोनों वेपन्स को यूज करते हुए थोर ने थैनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो ये सब वो फीट्स हैं जो कि हमें एमसीयू के थोर की तरफ से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉमिक्स के थोर की कि कॉमिक्स का थोर कितना पावरफुल है। कॉमिक्स में थोर की स्ट्रेंथ का आइडिया आप इस बात से लगा लो कि उसने अपनी स्ट्रेंथ से 9 रियल्म्स और वर्ल्ड इंजन को रिवर्स में डाल दिया था। एमसीयू में थोर का सबसे बड़ा फीट वो माना जाता है जब उसने न्यूट्रॉन स्टार की हीट को बर्दाश्त किया था। तो कॉमिक्स से थोर ने न्यूट्रॉन स्टार के ही वेट के बराबर का वजन उठाया हुआ है। इन सब के बाद वो थोर ही था जिसने रेड हल्क को ब्लैक होल की ग्रेविटी से खींचा था। कॉमिक्स में थोर हरकुलिस से भी फाइट कर चुका है। गौर से होने वाली फाइट में थोर के अटैक्स इतने पावरफुल थे कि उन अटैक से आसपास के प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो गए थे। एमसीयू में जहाँ थोर की एज 1500 साल बताई जाती है, वहीं कॉमिक्स में थोर के पास कई हजार सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जिसे खुद कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका ने बताया है। और ये सब मूव्स थोर के नॉर्मल वर्जन्स के हैं, ना ही रियन किंग थोर के और ना ही ओल्ड किंग थोर के। थोर ने कॉमिक्स में और भी बहुत से फीट्स अचीव किए हैं जिस पर पूरी वीडियो ही बन सकती है। तो अब सबको पता चल गया होगा कि कॉमिक्स का थोर एमसीयू के थोर से कितना पावरफुल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्क की। हल्क को तो एमसीयू में बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है, मगर इसके बाद भी एमसीयू में हल्क ने चितोरी आर्मी के क्रिएचर को अपने एक पंच से मार दिया था। रैग्नारोक में थोर को कड़ी टक्कर दी थी और एंड गेम में पूरे एवेंजर्स हेडक्वार्टर को अपने सर पर उठा लिया था। मगर एमसीयू में हमें कॉमिक वाले हल्क के पावर लेवल की झलक भी नहीं मिलती। कॉमिक्स में हल्क इतना पावरफुल है कि उसकी पावर्स के सामने ना कोई ह्यूमन टिक सकता है, ना मशीन और ना ही कोई एलियन। मार्वल कॉमिक्स में हल्क के सामने कोई भी स्टैंड नहीं कर सकता, चाहे हम बात करें थोर, हरकुलिस या फिर सेंट्री की। हल्क इन सबसे पावरफुल नहीं है, पर हल्क इन सबसे कई गुना स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनिटी इशू 6 में हल्क ने अपनी पावर से एक स्टार को उठा लिया था। कॉमिक्स में जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है तो हल्क और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। एक दफा वुल्वरीन ने यह नोटिस किया था कि हल्क की स्किन काटना मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर की फाइट के बाद। हल्क गैलेक्टस के अटैक्स तक को भी डिफेंड कर चुका है। हल्क के माइंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्वल कॉमिक्स के बेस्ट टेलीपैथ चार्ल्स जेवियर और एमा फ्रोस्ट मिलकर भी हल्क के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो ये सब पावर्स और फीट्स हमें हल्क के नॉर्मल वर्जन से देखने को मिलते हैं। अभी मैंने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर को मेंशन नहीं किया। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आखिर क्यों फैंस एमसीयू से नाराज हैं हल्क को लेकर। हल्क के बाद बात करते हैं स्कारलेट विच की। वांडा एमसीयू में भी बहुत पावरफुल है। इन्फिनिटी वॉर में उसने प्रोक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेव दोनों को अकेले संभाला था। वकांडा में एवेंजर्स को बचाया था और एक हाथ से थैनोस को रोकते हुए दूसरे हाथ से उसने माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एंड गेम में वो अकेली ऐसी एवेंजर थी जिसने थैनोस को हवा में उड़ा दिया था। एमसीयू में वांडा की सबसे खतरनाक पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन। इसके अलावा वो किसी की भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है और खुद का एस्ट्रा फॉर्म भी प्रोजेक्ट कर सकती है।
एमसीयू में वांडा सोर्सर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर स्कारलेट विच एमसीयू में इतनी पावरफुल है तो उसका कॉमिक बुक वर्जन कितना पावरफुल होगा, इसका आइडिया आप लगा लो। कॉमिक बुक्स में स्कारलेट विच इतनी पावरफुल है कि एक पॉइंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी उससे डरते थे और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने चार्ल्स ज़ेवियर और आई ऑफ एगामोटो की हेल्प से वांडा के माइंड को शट डाउन भी किया है, लेकिन वो ये ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाए थे। कॉमिक्स में उसका पावर लेवल इतना ज्यादा है कि उसने बस एक बार बोला था नो मोर म्यूटेंट, और बस इतना बोलने के बाद अर्थ पर 99% म्यूटेंट खत्म हो गए थे। वांडा ने प्रोफेसर एक्स की टांगों को भी हील किया हुआ है, जो कि पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं कर सकता। वांडा ने डार्क फिनिक्स से भी टक्कर ली हुई है, नेमोर और बाकी अटलांटियंस को भी डिफीट कर चुकी है, और इन सब के बाद कॉमिक्स में तो वो एक दफा सोर्सर सुप्रीम भी बनने वाली थी, मगर उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो सोर्सर सुप्रीम नहीं बन पाई। तो एमसीयू की वांडा भी कॉमिक्स की स्कारलेट विच से काफी पीछे है, मगर अब वो डार्क होल्ड को स्टडी कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें एमसीयू में भी कॉमिक्स की स्कारलेट विच की झलक नजर आ जाए। स्कारलेट विच के बाद बात करते हैं मार्वल के सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की। एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन और अपनी इंटेलिजेंस से डोरमामू के डार्क डायमेंशन से पूरे यूनिवर्स को बचाया। फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में एवेंजर्स और आयरन मैन को गाइड किया और थैनोस से पूरे यूनिवर्स को फिर से बचाया, जिसका मतलब थोड़े ही टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 2 बार यूनिवर्स को बचाकर ये साबित कर दिया कि क्यों वो एक सोर्सर सुप्रीम है, और एमसीयू की करंट टाइमलाइन में वही एवेंजर्स के लीडर हैं। तो एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है जो कि एल्ड्रिच मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कॉमिक बुक वर्जन के सामने कहां स्टैंड करते हैं? तो गाइस, कॉमिक्स का डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे कॉस्मोस का सबसे पावरफुल मैजिशियन है। यहाँ तक कि इटर्निटी ने भी उन्हें सारे ह्यूमंस में सबसे पावरफुल बताया है। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ अपनी स्पेल से ही पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने विल पावर के दम पर काफी पावरफुल एनिमीज की पावर्स को अपना बना सकते हैं। जहाँ एमसीयू में ही डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वहीं कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का इंटेलिजेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे पावरफुल और मिस्टिकल वेपन्स भी हैं, और इन्हीं में से एक है आई ऑफ एगामोटो। एमसीयू में जहां आई ऑफ एगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन का लॉक चैम्बर है, वहीं कॉमिक्स में ये बहुत ही पावरफुल वेपन है जहां ये इविल एंटिटीज को करप्ट भी कर सकता है। तो इस तरह अगर एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल मैजिशियन हैं, तो कॉमिक्स में उनकी पावर्स एकदम नेक्स्ट लेवल पे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। कैप्टन मार्वल एमसीयू में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जहां उनके सिर्फ एंड गेम की एंट्री ने ही एवेंजर्स को हाफ बैटल विन करवा दी थी, और थैनोस को कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट पावर स्टोन को यूज करना पड़ा था। बट कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और खतरनाक एंटिटीज में से एक है। कैरल एटॉमिक बॉम्ब के अटैक को बर्दाश्त कर सकती है और उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल ने शील्ड और अल्फा फ्लाई को लीड किया हुआ है। अपनी बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल 200 टन से भी ज्यादा का वजन उठा सकती है, और कॉमिक्स में 2 ही ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि कैप्टन मार्वल से आगे हैं, एक थोर और दूसरा हल्क। कॉमिक्स में कैरल की पावर लिमिट अभी तक नहीं देखी गई, मगर ये जरूर कहा गया है कि वो मैजिकल एनर्जी को छोड़कर बाकी सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। कैप्टन मार्वल के बाद बात करते हैं हमारे लास्ट सुपर हीरो आयरन मैन की। एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में ही आयरन मैन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और दोनों में ही उसकी मेन पावर है उसके सूट्स। एमसीयू में आयरन मैन का सबसे पावरफुल सूट हमें देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, जो कि था नैनोटेक आर्मर, जिसकी हेल्प से टोनी ने मैट टर्टन थेनोस को अच्छी खासी टक्कर दी थी। जबकि इसके कंपैरिजन में कॉमिक्स में आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर है मॉडल 63 गॉड बस्टर आर्मर, जो कि एमसीयू में दिखाए गए किसी भी आर्मर से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। बट ये आर्मर नॉर्मल रियलिटी के लिए बहुत पावरफुल था, और इसीलिए टोनी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गाइस, इन सब को बताने का रीजन यही था कि एमसीयू के सुपर हीरोज अभी कॉमिक्स के हीरो से काफी पीछे हैं, और एमसीयू के सुपर हीरोज का इतने पीछे होने का रीजन शायद लाइव एक्शन में होने वाली रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज कॉमिक्स वाली पावर्स को भी लाइव एक्शन में दिखाना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए अगर एंड गेम की बैटल में जो सारे सुपर हीरोज थे, उनकी फाइट अगर कॉमिक्स के सुपर हीरोज से हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो फाइट लंबी चलेगी, बिकॉज कॉमिक बुक के एवेंजर्स बहुत जल्दी एमसीयू के एवेंजर्स को टेक डाउन कर देंगे। बाकी आप कमेंट में बताएं कि एमसीयू के एवेंजर्स कॉमिक बुक्स के एवेंजर्स के सामने कितनी देर तक टिक सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।